हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आपको पेट दर्द की समस्या रहती है, बार बार आपको पेट में दर्द रहता है, ओके, इसके साथ साथ आपको पेट में जलन देखने को मिलते हैं, एक तरीके से पेट में आपको गैस भरा हुआ रहता है, आपका पेट जो है वो एक तरह से तनाव में रहता है, इस तरीके से आपका पेट जो फूल जा रहा है, और इसके साथ साथ आपको खाने के बाद पेट में भारीपन देखने को मिलता है, पेट में एक तरह से हैवीनेस देखने को मिलती है, आपका पेट जो है उसमें 10-15 किलो वजन रख दिया हो ऐसा आपको फीलिंग आती है, ओके। और आपने जो भी जांच करवाई है उस सभी जांच के रिपोर्ट में सभी रिपोर्ट जो आ रहा है वो सभी रिपोर्ट नॉर्मल आ रहा है, ओके। तो अगर इस तरीके से आपको सिम्टम्स देखने को मिलते हैं और सभी रिपोर्ट नॉर्मल आ रहे हैं तो इस वीडियो में यही बात करेंगे कि इस तरह की कंडीशन जो है, अगर इस तरीके से आपको लक्षण देखने को मिलते हैं तो इसके पॉसिबल रीज़न क्या क्या हो सकते हैं, इसके कौन कौन से कारण होते हैं, क्या आपके शरीर में डिजीज़ क्या क्या हो सकता है और उसके क्या क्या पॉसिबल इलाज हो सकते हैं, इसको हम कैसे तरीके से ठीक कर सकते हैं, वो हम सब इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप ऐसे हेल्थ नॉलेज से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, ओके। तो दोस्तों इस तरीके की कंडीशन का सबसे पहला पॉसिबल रीजन है वो है इंडाइजेशन। इंडाइजेशन यानी कि अपच हम कह सकते हैं। इसका मतलब होता है कि हम जो भी खाना खा रहे हैं वो किसी ना किसी कारण की वजह से हमारे शरीर में पच नहीं पा रहा है, तो इसकी वजह से भी हमें पेट दर्द या फिर इस तरीके से सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं इंडाइजेशन के, इसके बारे में बात करते हैं, ओके। तो सबसे पहला जो इंडाइजेशन का जो सिम्टम्स होता है या फिर लक्षण होता है उसका नाम है पेन। पेन आपको इस वाले जगह में देखने को मिलेगा या फिर लेफ्ट साइड या फिर एपिगेस्ट्रियम एरिया में आपको इस तरीके से पेन देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ आपको बर्निंग देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ आपको क्या देखने को मिलेगा, पेट में ज़्यादा भारीपन देखने को मिलेगा, आपका पेट फूला हुआ महसूस हो सकता है। तो इस तरीके से सिम्टम्स आपको इंडाइजेशन वाले केस में हो सकते हैं, ओके। तो अब हम बात करते हैं कि इंडाइजेशन जो होता है वो इंडाइजेशन के कौन कौन से कारण हो सकते हैं, ओके। तो सबसे पहला कारण है कि हम अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा अल्कोहल इंटेक करते हैं या फिर कॉफ़ी इंटेक करते हैं, ओके, तो कहीं ना कहीं पेशेंट में अल्कोहल नहीं तो कॉफ़ी या फिर चाय का जो होता है उसकी हैबिट रहती है। तो अगर आप एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा बार इसका सेवन करते हैं, अल्कोहल या फिर कॉफ़ी या फिर टी का ज़्यादा से ज़्यादा आप ले रहे हैं, तो इसकी वजह से भी आपको इंडाइजेशन की समस्या रहती है और इसकी वजह से आपको पेट दर्द की समस्या रहेगी, ओके। इसके साथ साथ आपको अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप खा रहे हैं, एक टाइम के आप ज़्यादा से ज़्यादा आपको खाने की हैबिट है, आप जब भी खाना खा रहे हैं, एक आप फूडी पर्सन है, अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए तो इसकी वजह से भी आपको इंडाइजेशन की तकलीफ हो सकती है। एक होता है कि आप जब फास्ट ईटिंग करते हैं, ओके, फास्ट ईटिंग का मतलब क्या होता है कि आप जब भी खाना खाने के लिए बैठते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी खाना खा रहे होते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, पूरा खाना जो होता है वो आप चबा नहीं सकते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है कि उसको जो खाना खा रहे हैं वो हमारी जो ये खुराक की जो थैली होती है उसमें जल्दी तरीके से पच नहीं पाता है। तो इसकी वजह से भी आपको इंडाइजेशन की जो है वो प्रॉब्लम रहती है, ओके। इसके बाद आता है कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा स्पाइसी फूड ले रहे हैं, ज़्यादा आप मिर्च वाला खाना खा रहे हैं या फिर आप ज़्यादा फैटी फूड खा रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है कि आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम रहेगी। अगर आप स्ट्रेस ज़्यादा ले रहे हैं तो इसकी वजह से भी आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है और इसकी वजह से आपको पेट दर्द की समस्या हो सकती है। इसके बाद आता है स्मोकिंग, ओके। अगर आपको इस तरीके से भी हैबिट है, स्मोकिंग आप ज़्यादा करता है, तो इसकी वजह से भी आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है। तो दोस्तों ये था सबसे पहला रीज़न। क्या होता है कि अगर आप लंबे समय से आपको पेट दर्द दिखने को मिलता है और आपने जो भी जांचें करवाई है, ओके, उस सभी जांच में रिपोर्ट नॉर्मल आते हैं, तो आपका एक कारण हो सकता है इंडाइजेशन, ओके। क्योंकि इसमें क्या होता है कि कोई भी एबनॉर्मलिटीज़, आपने स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज़ आपको देखने को नहीं मिलती है, और सिर्फ क्या देखने को मिलता है, इस तरीके से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो ये था पहला रीज़न, इंडाइजेशन, ओके। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं दूसरे कारण के बारे में कि दूसरा ऐसा कौन सा कारण है जिसकी वजह से हमें पेट दर्द और ऐसी समस्या तो रहती है लेकिन सभी रिपोर्ट और सभी जांचें नॉर्मल आती है। तो ये तो दूसरा कारण होता है फूड इंटॉलरेंस, ओके। तो ये जो फूड इंटॉलरेंस का मतलब क्या होता है कि हमारी जो बॉडी होती है वो किसी भी टाइप का जो फूड होता है उसको पचा नहीं पाती है, ओके, अनेबल टू डाइजेस्ट होती है। यानी कि हमारा जो बॉडी होता है वो जो भी हम कुछ ऐसे फूड्स होते हैं जिनको खाने के तो हमारी बॉडी होती है उस फूड के ऊपर उस फूड को
डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, उसको पचा नहीं पाती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो भी हमने खाना खाया है वो खाना हमारे खुराक की थैली में ही रह जाता है और इसकी वजह से हमें पेट दर्द देखने को मिलता है। तो ऐसे कौन कौन से हमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं फूड इंटॉलरेंस के। ओके, तो सबसे पहले आपको स्टमक पेन देखने को मिलेगा और इसके साथ डायरिया और वोमिटिंग की समस्या भी आपको देखने को मिलेगी फूड इंटॉलरेंस के केसेस में। तो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा फूड इंटॉलरेंस के कौन कौन से एग्जाम्पल है इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहला होता है लैक्टोज इंटॉलरेंस। ओके, तो लैक्टोज इंटॉलरेंस में क्या होता है कि देखिए हमारे दूध होता है, दूध में लैक्टोज पाया जाता है। ओके, तो और दूध में लैक्टोज पाया जाता है और साथ ही साथ अगर कोई क्या होता है कि जब भी हम दूध पीते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे शरीर में जब भी दूध जाएगा तो किसी किसी पेशेंट के अंदर क्या होता है कि वो दूध को पचाने के लिए जो एंजाइम्स होता है वो एंजाइम्स हमारी बॉडी में नहीं बनता है और इसकी वजह से क्या होता है कि वो दूध पूरी तरीके से पचा नहीं पाता है। तो वो जो भी पेशेंट जो लैक्टोज इंटॉलरेंस पेशेंट होगा उसमें क्या होगा, अगर जब भी वो दूध पिएगा तो इसकी वजह से उसको स्टमक पेन और डायरिया या फिर वोमिटिंग आपको उसको देखने को मिलेगी। तो ये हो गया लैक्टोज इंटॉलरेंस पेशेंट। ओके, इसी तरीके से एक दूसरा होता है जिसको होता है व्हीट इंटॉलरेंस। ओके, पेशेंट अगर व्हीट इंटॉलरेंस है तो इसकी वजह से क्या होगा कि कोई भी जो भी वो पेशेंट गेहूं से बनी चीज़ें खाएंगे, ओके, रोटी हो गया, ओके, ब्रेड हो गया, ऐसी तरीके से जो गेहूं की जो चीज़ें होती है वो जब भी गेहूं की चीज़ें खाएगा तो इसकी वजह से क्या होगा, वो उसको एंजाइम जो भी हमारी बॉडी में एंजाइम्स हो गए जो गेहूं को पचाने के लिए जो पॉसिबल एंजाइम्स रहते हैं वो हमारी बॉडी उसको सीक्रेट नहीं कर पाती है और इसकी वजह से क्या होता है कि जो ये गेहूं की जो ये चीज़ें होती है वो हमारे शरीर में पच नहीं पाती है और इसकी वजह से हमें ये पेन देखने को मिल सकता है। ओके, तो दोस्तों ये था दूसरा पॉसिबल रीजन जिसका होता है फूड इंटॉलरेंस। उसमें हमने बात करी, एक होता है लैक्टोज इंटॉलरेंस और दूसरा होता है व्हीट इंटॉलरेंस। ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है किसी भी पेशेंट में। ओके, बारे में अब हम बात करते हैं कि फूड एलर्जी के बारे में। ओके, जो फूड एलर्जी का मतलब क्या होता है कि हमारी जो बॉडी होती है वो अगर किसी भी फूड को हमने खाया तो उस फूड को अगेंस्ट में हमारी बॉडी रिएक्ट करती है। ओके, और हमारी बॉडी जब भी हमारे रिएक्ट करती है तो उसमें जो रिएक्ट करने के पीछे जो होती है वो हमारी होती है इम्यून सिस्टम्स। ओके, तो जब भी हम कुछ खाना खाएंगे तो इसके प्रति हमारी इम्यून सिस्टम जो होगी वो इम्यून सिस्टम एक्टिव होगी और एक्टिव इम्यून सिस्टम की वजह से क्या होगा, हमें कई तरह के हमारी बॉडी में सिम्टम्स देखने को मिलेंगे और ये जो सिम्टम्स रहेंगे वो सिम्टम्स एकदम सीवियर सिम्टम्स देखने को मिलेंगे क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि कोई भी एक फूड के अगेंस्ट में हमारी एंटीबॉडी जो होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्ट करने लगती है। जितनी रिएक्ट करनी चाहिए उतने से ज़्यादा वो रिएक्ट करने लगती है। तो इसकी वजह से हमें कुछ इस तरीके से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ओके, तो सबसे पहला सिम्टम्स होता है स्किन रश। अगर आपको कोई भी फूड से एलर्जी है और अगर वो फूड आपने खा लिया तो इसकी वजह से सबसे पहले आपको स्किन में रशिश देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ सीवियर डायरिया देखने को मिलेगा, सीवियर एब्डोमिनल पेन देखने को मिलेगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा एब्डोमिनल पेन देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ सीवियर वोमिटिंग देखने को मिलेगी। ओके, तो इस तरीके से सिम्टम्स आपको फूड एलर्जी में देखने को मिलेंगे। स्किन रशिश देखने को मिलेगा, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन और डायरिया आपको स्किन एलर्जी वाले पेशेंट में देखने को मिलेगा। तो अब हम बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा जो फूड एलर्जी होती है वो किन किन चीज़ों से होती है। ओके, तो सबसे पहले आता है एग, सी फूड, पीनट्स और वीट की भी किसी को एलर्जी हो सकती है। ओके, तो जब भी ये इन टाइप का जो आप खाना खा रहे हैं, ओके, तो क्या होगा कि इसकी वजह से आपकी आपकी जो इम्यून सिस्टम होगी आपकी बॉडी की वो इम्यून सिस्टम ज़्यादा रिएक्ट करेगी और इसकी वजह से क्या होगा, आपको इन तरीके से सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे फूड एलर्जी वाले केस में। तो ये एक था पॉसिबल रीज़न फूड एलर्जी जिसकी वजह से आपको एब्डोमिनल पेन और ये सब जो सिम्टम्स होते हैं वो देखने को मिलते हैं। ओके, यहाँ पर हमने 3 कॉजेज़ के बारे में बात करी कि अगर आपको बार बार एब्डोमिनल पेन देखने को मिलता है, स्टमक पेन आपको देखने को मिलते हैं और बार बार आपको पेट दर्द की समस्या रहती है, तो साथ ही साथ आपकी सभी जांचें नॉर्मल आ रही है, तो इसके पीछे 3 कारण हो सकते हैं, फूड एलर्जी, फूड इंटॉलरेंस और इंडाइजेशन। ओके, आगे बात करें कि कौन कौन से रीज़न होते हैं कि जिसकी वजह से हमारी सभी जाँचें नॉर्मल आती है और साथ ही साथ हमें लंबे समय से या फिर बार बार एब्डोमिनल पेन देखने को मिलते हैं, उसके कॉजेज़ के बारे में हमने बात करी।
तो अब हम बात करते हैं कि हमें इन केसेस में हमें क्या-क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको जो ट्रिगरिंग फैक्टर्स है उसको अवॉइड करना चाहिए। ट्रिगरिंग फैक्टर का मतलब क्या होता है कि ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से आपको ये जिस समस्या हो रही है, आपको सबसे पहले उसको पहचानना होगा कि मुझे किन चीज़ों से हमें ये पेन सबसे ज़्यादा देखने को मिल सकता है, ओके। तो ऐसे ही आपको सबसे पहले आपको डे टू डे लाइफ में आपको जो ये ट्रिगरिंग फैक्टर्स है उसको पहचानना होगा और उसको आपको अवॉइड करना होगा। जैसे कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा खाना खा रहे हैं, एक टाइम फूडी आप है, तो अगर आप एक टाइम में ज़्यादा खाना खा रहे हैं तो आपको कम खाना चाहिए। एक टाइम पर आपको थोड़ा-थोड़ा खाना खाया जाए, तो मतलब आपको ज़्यादा खाना अवॉइड करना चाहिए। इसके बाद अगर आप स्पाइसी फूड और फैटी फूड ज़्यादा से ज़्यादा ले रहे हैं तो उसको आपको कम करना चाहिए। इसके बाद अगर आप स्ट्रेसफुल लाइफ में रहते हैं तो आपको स्ट्रेस को भी कम करना चाहिए। अगर आप कॉफ़ी और अल्कोहल का ज़्यादा इंटेक करते हैं तो आपको जो है जो अल्कोहल है, कॉफ़ी का कंज़म्पशन भी आपको कम करना चाहिए। तो इसकी वजह से भी आपको ये जो पेट दर्द और इसकी जो समस्या होती है उसमें राहत मिलेगी। इसके साथ-साथ अगर आपको इन तरीके से सिम्पटम्स लगातार देखने को मिलते हैं तो आपको जो डेली लाइफ़स्टाइल और हैबिट्स है उसको भी आपको चेंज करना होगा, ओके। तो इसकी वजह से क्या होगा, आपकी जो ये जो प्रॉब्लम्स रहते हैं उसको उसमें आपको हेल्प मिलेगी, ओके। तो दोस्तों ये था पूरा वीडियो कि अगर आपको बार-बार पेट दर्द होता है और आपने सभी जाँचें करवा ली है लेकिन सभी जाँचों जो है वो नॉर्मल आ रही है, ओके। तो इसकी क्या-क्या कारण हो सकते हैं और उसके पॉसिबल इलाज क्या-क्या हो सकते हैं, इसके बारे में हमने इस वीडियो में बात करी। अगर ये वीडियो आपको किसी भी तरह से हेल्पफुल रहा हो तो इस वीडियो को लाइक करना और आगे ऐसे हेल्थ नॉलेज से रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।